वेलकम मेरी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 2 and 3 ऑल लॉज मेड आर नॉट बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। जितने भी लॉज बनेंगे अनुच्छेद 2 या 3 के अंदर, वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ट्रीट किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 368। मैं बताना चाहूँगा 368 के अंदर इतनी संसद को पावर दी गई है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, इंक्लूडिंग एफआर्स मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना अधिकार है अंडर आर्टिकल 143 कि उस लॉज को वो नल एंड वॉइड करार दे सकती है, ठीक है। मैं सब समझाऊंगा, फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, 143 क्या होता है, किसके बारे में है, सब बताऊंगा। लेकिन आप लोग बस दिमाग में रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं कर सकती है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने में, ठीक है। कैसे पास होगा? दिस मीन्स सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब देखिए, सिंपल मेजोरिटी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आए यार, सिंपल मेजोरिटी क्या होता, क्या है सिंपल मेजोरिटी? अब देखिए, 3 तरह के हम लोग के संशोधन होते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, हम लोग एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे तो 3 तरह के संशोधन हम लोग को दिखाई देंगे। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन। अभी आप दिमाग में रखने के लिए समझ लीजिए सिंपल मेजोरिटी क्या होती, क्या है? 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती है सिंपल मेजोरिटी। अब ये आप लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है, आप लोग दिमाग में डाउट आ रहा होगा। देखिए, मैं सब डाउट क्लियर करता हूँ। आप देखिए, अब देखिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 545, ठीक है। अब मान लीजिए कि 45 लोग नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि 545 है तो 545 ही आते होंगे, तो कितने बचे? 500 बचे, ठीक। 500 में से 100 लोग ने वोट नहीं दिया, मना कर दिया। 100 लोग ने वोट नहीं दिया, मना कर दिया। अब देखिए तो बचे कितने? 400 लोग। तो ये होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। और मैंने एक चीज़ और वो किया था, 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये 200 हो जाएगा। 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग यही होता है। 200 हो जाएगा तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। बोथ द हाउसेज में ये पास होना चाहिए कि नहीं, तो बोथ द हाउसेज कंसल्ट करके वो करेंगी, तब जाएगा आगे। ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में डिटेल हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 4 अलाउड फॉर कंसिक्वेंटली चेंज फॉर द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। अब देख, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची में एकदम क्लियरली लिखा है कि द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूटी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। कोई भी लॉज बनते हैं राज्यों के हित में, तो पहली अनुसूची पहला चीज़ है, पहला कंडीशन है कि वो लोग को चेंज करनी ही पड़ती है। देखिए, टेरिटोरियल एक्सटेंट, अभी मान लीजिए कि यूपी, ठीक है, अभी मैंने अनुच्छेद 3 पढ़ाया है आप लोगों को। मान लीजिए कि यूपी बहुत बड़ा है, हाँ, 100 किलोमीटर की रेंज में फैला है। मुझे एग्जैक्ट तो उसका डेमोग्राफिक वो नहीं क्लियर है। मान लीजिए 100 किलोमीटर के अंदर फैला है, ठीक है। तो इसको काट के ये 80 किलोमीटर के अंदर कर देते हैं। तो पहली अनुसूची में 100 लिखा था कि नहीं, तो फिर से अमेंड करके पहली अनुसूची को वो 80 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग में रखिए कि जब भी कोई ऐसा लॉज बनता है 2 या 3 के अंदर, तो पहली अनुसूची चेंज होती है, तो ये मस्ट है, होती है, ठीक है। और फोर्थ अनुसूची में क्या लिखा है? नंबर ऑफ सीट अलॉटेड बाय ईच स्टेट टू द राज्यसभा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये फोर्थ अनुसूची में
लिखा है। अब देखिए फोर्थ अनुसूची ऐसे चेंज होगा कि जितने भी लॉज बनेंगे 2 या 3, मान लीजिए कि यूपी है, छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो उस हिसाब से सीट्स भी बटेंगी इसकी, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स भी होंगी। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए हैं कि पहली अनुसूची में क्या लिखा है, चौथी अनुसूची में क्या लिखा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी डाउट आप लोग होगा नहीं, और डाउट भी होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। सो हंसते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय।